अगर तुम हर बार लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के चक्कर में अपनी ही बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने उन्हें फ्री एंट्री दे दी है आपको डिसरिस्पेक्ट करने की, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की। तो अगर तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो होने वाली है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो तुम्हें पता ही चल गया है टॉपिक्स, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आज 8 पॉइंट है जो वीडियो काफी शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7। हाँ जी, तुम्हें हर मैसेज, हर कॉल, हर फेवर का इंस्टेंटली रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें हर मैसेज, जैसे ही तुम्हारे पास मैसेज आया, तुम फटाक से तुम्हारे पास फोन रखा है और तुमने देखा और रिप्लाई कर दिया, चाहे वो आलतू फालतू का मैसेज हो। हाँ जी, कोई मुसीबत में है तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसे फटाफट मदद कर दे रहे हो उसकी। अगर कोई आलतू फालतू मैसेज आया तुम इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हो, तो सामने वाले को क्या सिग्नल जाता है? सामने वाले को सिग्नल जाता है आप एकदम वेले इंसान हो। सबसे पहले स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7 फॉर एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के लिए भी अवेलेबल ना हो। तुम्हारे काफी ऐसे लोग होंगे, योर क्लोज वंस, जिनके लिए, योर फैमिली एंड ऑल, कोई भी हो सकता है वो, जिसके लिए हाँ जी अवेलेबल होना जरूरी है। सो सेकंड पॉइंट वी हैव इज लर्न टू से नो। हाँ जी, नो एक अपने आप में फुल सेंटेंस है, ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी को नो बोलते हैं तो आप 10 बातें और चेप देते हैं उसके साथ कि भाई इसीलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, और खुद गिल्ट में चले जाते हैं। तो आप ये बात समझिए, आपने एक बार नो बोला, आपको नहीं करना, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। 10 सेंटेंस और बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो थर्ड पॉइंट इज डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट जस्ट टू कीप पीपल। हाँ जी भाई, अब तुम्हें कोई इंसान को अपनी जिंदगी में रखना है, इसके लिए तुम डिसरिस्पेक्ट झेल रहे हो तो ये बहुत नीची बात है, क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो कोई भी बंदा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और फिर भी तुम उसके पीछे जा रहे हो, तो इट्स नॉट गुड साइन। जो बंदा बार बार तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करे तो उसको भी तो कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि भाई ये बंदा की कोई बाउंड्रीज है और वो अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, और वो छोड़ भी सकता है मुझे, या वो छोड़ भी सकती है मुझे, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें अपने अपने लिए उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो तो पता चलना चाहिए उन्होंने कितना वैल्यूएबल फ्रेंड खोया है। फोर्थ पॉइंट है स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। हाँ जी, आपको हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डिसीजन वैलिड है, और अगर वैलिड है तभी भी जब तुम्हारे साथ कोई भी अग्री नहीं कर रहा है। अपने पॉइंट्स पे टिके रहो। जो तुम्हें लगता है, जो तुम फील करते हो कि हाँ ये सही है, और चाहे सामने वाला उससे अग्री नहीं भी कर रहा है, तो तुम्हें अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है, अपने डिसीजन को वैलिड मानना है, ना कि सामने वाले की तरफ चले जाना है कि हाँ भाई वो तो सही सोच रहा होगा। पहले अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करना सीखिए। फिफ्थ पॉइंट इज नोटिस हाउ पीपल रिएक्ट टू योर बाउंड्रीज। देखो, अगर कोई वैल्यूएबल पर्सन होगा तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई ये कुछ कह रहा है, ये कह रही है, तो इसकी ये बाउंड्रीज है और ये सही है, ठीक है। और अगर कोई मैनिपुलेटिव पर्सन होगा तो वो तुम्हें गिल्ट में डाल देगा ऐसा सब कुछ बोलने के लिए। वो तुम्हें बोलेगा कि भाई ये तू क्यों बोल रहा है, ये सही नहीं है। तो सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट गिव अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योरसेल्फ टू एवरीवन। हर इंसान को पता होना जरूरी नहीं है कि तुम 24/7 क्या करते हो, कहाँ जाते हो। हर किसी को सेम लेवल की एनर्जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेवंथ पॉइंट इज सेट कॉन्सिक्वेंसेज नॉट जस्ट रूल। अब सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए भाई कि अब देखो, एक स्नेक होता है, तो तुम, कोई नॉर्मल जानवर है जो बहुत फ्रेंडली है, तुम उसको परेशान कर रहे हो, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ऐसे जिससे वो तुम्हारे पास वार करके। पर अगर तुम्हारे पास एक स्नेक होगा सामने, तुम्हें पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको छेड़ने के। ऑफ कोर्स उसमें पॉइजन होता है तो वो तुम्हें काट लेगा, और तुम कभी भी ये गलती नहीं करोगे उसे छेड़ने की या उसको परेशान करने की। तो सेम पॉइंट यही अप्लाई होता है यहाँ पे, सेट कॉन्सिक्वेंसेज नॉट जस्ट रूल। सामने वाले को पता होना चाहिए अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर वो इंसान ये चीज करेगा तो तुम भी ये, उसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना तुम्हारे एक हेल्दी रिलेशन में रिसेंटमेंट बिल्ड होने से रोकती है। रिसेंटमेंट मतलब किसी का जैसे गुस्सा जब अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, नफरत आपके लिए अंदर ही अंदर बढ़ जाती है, उसे रोकती है। सो ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखेगा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी जब तुम अपनी बाउंड्री सेट करोगे। तो भाई अभी भी टाइम है, कभी भी इट्स नेवर टू लेट। बाउंड्री सेट कर लो, वरना लोग तुम्हारी फील्डिंग जरूर सेट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।